से पहले उस बच्चे की पॉजिटिव सोच और उधर की टेक्स्ट बुक में पढ़ाए जाने अच्छे मवाद, नफरत ना फैलाने वाले मवाद को नहीं दाखिल किया गया। उधर की अच्छी गवर्नमेंट, अच्छी बुक्स, अच्छी बच्चे की सोच पर एक मरतबा क्लैपिंग कर रहे हैं। हेलो गाइस, मैं हूं रुखसार हसन, मोहम्मद असलम, मोहम्मद तलहा, मोहम्मद इमरान, मैं हूं अली शेख, मैं जैनमनी, आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल की अता गहराइयों से वेलकम। जो लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपको अगर कोई कहीं पॉजिटिव मिलनी है चीज़ तो इधर से ही मिलनी है। यही है दुकान जहाँ से आपको अच्छी बातें सीखने को मिलती है और बच्चों को भी सीखने को बहुत कुछ मिलता है। एंड पर मैं बच्चों से पूछ लूँ कि आपने क्या सीखा वीडियो पर। ये वीडियो से चलते हैं, पहले सबसे पहले वीडियो देख लेते हैं। वीडियो का टाइटल है, सनम जी की वीडियो है कि व्हाट डू इंडियन स्कूल टीच अबाउट पाकिस्तान। के इंडिया के स्कूल पाकिस्तान के बारे में क्या सिखाते हैं। देखते हैं पहले वीडियो, फिर देते हैं अपना। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सना अमजद, एक और नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूं। नाज़रीन, अक्सर हमने अपने प्रोग्राम्स में पाकिस्तान के बच्चों से, पाकिस्तान की यूथ से ये पूछा है कि वो इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं, उन्हें इंडिया के बारे में क्या पढ़ाया जाता है, क्या सिखाया जाता है। आज इंडिया से एक बड़े ही प्यारे से स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद हैं जो कि 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं और आर्मी पब्लिक स्कूल में जो है पढ़ रहे हैं। इनका नाम है ताज प्रताप सिंह राठौर। बड़ा मजे का नाम है, मुझे बड़ा अच्छा लगा इनका नाम सुनकर। मैंने ये नाम आज तक जो है इंडियन मूवीज में सुना है, मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि इस नाम से कभी मेरा रियल लाइफ में वास्ता पड़ेगा। नमस्ते बेटा, कैसे हो आप? नमस्ते, मैं अच्छा हूँ। आप कैसे? अच्छा, मैं भी ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने मेरे प्रोग्राम्स देखे होंगे। हमने प्रोग्राम्स में अक्सर पाकिस्तान की यूथ से, पाकिस्तान के बच्चों से पूछा कि जब वो इंडिया का नाम सुनते हैं तो पहली चीज उनके दिमाग में क्या आती है। यही सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी कि जब आप पाकिस्तान का नाम सुनते हैं तो पहली चीज आपके दिमाग में क्या आती है? देखिए, मेरे दिमाग में पाकिस्तान का नाम सुनते ही कुछ नहीं आता है, क्योंकि हमारे पास पाकिस्तान से लेके बड़े बड़े और देश है जिनसे हमें कंपटीशन करना है, जैसे कि चाइना, अमेरिका। तो पाकिस्तान को हम इतना वो एक्सेस नहीं करते हैं जितना हम चाइना, रशिया और अमेरिका को करते हैं, क्योंकि उनसे हमें जबरदस्त, कुछ सीखने को मिलता है। बड़ी अच्छी सोच है, बड़ी अच्छी अप्रोच है। डेफिनेटली हमें उन कंट्रीज के बारे में ही सोचना चाहिए जो डेवलपिंग कंट्री हैं या डेवलप हो चुकी हैं, और इंडिया आज तक कभी भी पाकिस्तान के बारे में नहीं सोचता। मैंने जब ये कम्युनिटी में डाला कि पाकिस्तान के बारे में इंडिया की आवाम क्या सोचती है, तो तब भी मोस्टली लोगों ने यही कमेंट किए कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इंडिया के बारे में सोचें, हमें और बहुत कुछ जो है वो सोचना होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है इससे। अच्छा बेटा, मुझे ये बताएं कि अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के बच्चों को तो पाकिस्तान की बुक्स में ये पढ़ाया जाता है, ये सिखाया जाता है कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, हमने इंडिया से इस सन में ये जंग की, इस सन में वो जंग की। तो आपको आपकी बुक्स में, आपके स्कूल्स में क्या पढ़ाया जाता है अबाउट पाकिस्तान? क्योंकि आप एक आर्मी पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं, तो डेफिनेटली हम तो हमेशा पाकिस्तान और इंडिया की आर्मी का मुआवजा करते रहते हैं। तो आप मुझे बताएंगे कि आपके स्कूल में क्या सिखाया जाता है? देखिए, जितना एक्सप्लिसिट पाकिस्तान की स्कूल्स में इंडिया के बारे में सिखाया जाता है, उतना एक्सप्लिसिट कंटेंट जो है वो इंडिया के स्कूल्स में नहीं है। अच्छा, जैसे कि मैं लिबरल आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ, तो मेरे पास एक बुक है पॉलिटिकल साइंस की, ये आप देख सकती हैं। ठीक है। तो इसमें फैक्ट्स और उन पे बात की गई है, फैक्चुअल जो इंफॉर्मेशन होती है उस पे। तो मैं आपको एक दिखाता हूँ। देखिए, मेरा पहला चैप्टर है, आप देख सकते होंगी, ठीक है, चैलेंजेस मुझे ऑफ नजर आ रहा है। नेशन बिल्डिंग। अच्छा, तो इसमें देखिए, मैं आपको एक सोर्स बेस्ड पेज दिखाता हूँ। ये पाकिस्तान का ठीक। न्यूज चैनल है डॉन। तो डॉन, इसमें जी देखिए जी, पाकिस्तान का न्यूज चैनल भी है और न्यूज़पेपर भी है। ये मोहम्मद अली जिन्ना की फोटो और ये उनका इंडिपेंडेंस स्पीच। जबरदस्त। बुक का नाम है पॉलिटिक्स इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है। अच्छा, मुझे थोड़ा सा बताएंगे, पढ़ के सुनाएंगे कि इसमें जो आपने भी हमें दिखाया, इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें मोहम्मद अली जिन्ना की जो इंडिपेंडेंस स्पीच थी उसके बारे में बताया गया है।
तो मोहम्मद अली जिन्ना शुरू करते हैं अपनी स्पीच। वी शुड बिगिन टू वर्क इन द स्पिरिट एंड इन कोर्स ऑफ द टाइम all these majority and the minorities community, the Hindu community and the Muslim community, because even as regarded Muslim, you have Pathans, Punjabis, Shias, Sunnis, and so on. And among Hindus, you have Brahmins, Vaishnavas, Kshatriyas, and also Bengali Madrasi, and so on. We will vanish. You are free. You are free to go to your temples. You are free to go to your mosques, gurudwaras, and churches. In this state of Pakistan, you may belong to अच्छा, any religion जबरदस्त। or बिल्कुल बिल्कुल ये वही स्पीच है जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। इसमें कोई रद्दो-बदल नहीं की गई। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान में जो हम मुतालिया पाकिस्तान बच्चों को पढ़ाते हैं, उसमें हकीकत से हटकर बिल्कुल बरअक्स चीजें पढ़ाई जाती हैं, लिखाई जाती हैं। अच्छा, आपको पाकिस्तान के बारे में क्या पढ़ाया गया, क्या सिखाया गया? मैं आपको वो दिखाता हूँ जो अपनी वॉर्स हुई है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, उसके बारे में क्या बताया गया है। श्योर। तो देखिए, ये एक चैप्टर है, चैप्टर 4, इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस। ठीक। तो इसमें देखिए हमें बताया गया है वॉर्स एंड पीस विद पाकिस्तान। आप देख सकते हैं। तो इसमें इंडिया और पाकिस्तान की चारों वॉर्स के बारे में बताया गया है, लेकिन इसमें पॉजिटिव साइड भी दिखाई गई है कि जो दोनों गवर्नमेंट थी, बोथ गवर्नमेंट वर्क टुगेदर टू रिस्टोर द रिलेशन बिटवीन स्टेट्स। और ये देखिए बांग्लादेश वॉर, ये तो आपने खान सर के वीडियोस देखे ही होंगे। जी जी, मैंने देखे हैं। मुझे 1971 ये सुनकर, ये जानकर बड़ा अच्छा लग रहा है कि आपको हर तरह की सच्चाई बताई जा रही है और सिखाई जा रही है। अच्छा, मुझे ये बताएं, पर्सनली आप पाकिस्तान को कितना पसंद करते हैं और कितना डिसलाइक करते हैं पर्सनली? देखिए, पसंद और डिसलाइक का तो बात नहीं है, वो अब हमारा पड़ोसी है, पड़ोसी कभी चेंज नहीं हो सकता। तो पसंद और डिसलाइक का तो कोई सवाल नहीं है, लेकिन ये जो आपकी हरकतें हैं ये कभी कभी चुप जाती है। पुलवामा, सही। मुंबई अटैक, बाकी वैसे सही है। अच्छा, अगर हम बात करें पाकिस्तान के हवाले से, तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान का एजुकेशन का निजाम कैसा है? देखिए, एजुकेशन सिस्टम तो जो दोनों कंट्रीज का है वो लॉर्ड मकले जो थे उन दोनों उससे डिराइव्ड हुआ है। ठीक। तो एजुकेशन सिस्टम दोनों में इतना फर्क नहीं है। तो फर्क किस चीज का है? फर्क है जो सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन होती है, जो टीचिंग स्टाइल होता है, जो टीचर्स का रिक्रूटमेंट होता है, उस चीज में फर्क आ जाता है। और जो मेंटेलिटी है, जैसे आप के जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें एक्सप्लिसिट कंटेंट जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में, हमारे में यहाँ साइंस और टेक को ज्यादा महत्व दिया गया है। बाकी जो सिस्टम है वो लॉर्ड मकौले वाला ही चल रहा है दोनों देशों में। और आपके स्कूलों में, आपकी यूनिवर्सिटीज में मेरा ख्याल है प्रैक्टिकल वर्क पर ज्यादा फोकस किया जाता है, जबकि पाकिस्तान में रट्टा बेस्ड सिस्टम है। अभी मैं देख रही हूँ माशाल्लाह से आप 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं और आप इंग्लिश में पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, जबकि यहाँ मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैंने बीए किया, उसके बाद मैंने एमएससी मैथ कम्युनिकेशन में की। तो मैं बीए तक जो जितनी भी बुक्स थी वो उर्दू में पढ़ती थी और इंग्लिश में वो बुक्स नहीं थी। नहीं, यहाँ पे मतलब हिंदी, उर्दू और इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज सब में है, लेकिन जो सीबीएसई जो मेन जो बोर्ड है हमारा वो इंग्लिश में ही प्रोवाइड करता है। लेकिन अब जाके रीजनल हमारी लैंग्वेजेस सरकार ने ये फैसला किया है कि जो हमारे सरकारी स्कूल्स हैं उनमें भी जो है उर्दू मीडियम को खत्म करके इंग्लिश मीडियम लाया जाए। तो बच्चों के लिए डेफिनेटली बहुत ज्यादा मुश्किलात पैदा हो रही हैं, क्योंकि एकदम से उर्दू मीडियम से इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट होना बच्चों के लिए भी काफी मुश्किल है। तो वहां पे कोई कॉन्सेप्ट है उर्दू या हिंदी मीडियम का अलग से, मतलब इस तरह की कैटेगरी? कैसे मतलब आपके पास ऑप्शन होती है कि आप हिंदी में अपना क्लास कंटिन्यू करना चाहते हैं या फिर इंग्लिश में, या फोकस सारा इंग्लिश पर ही होता है? नहीं, फोकस सारा इंग्लिश में ही होता है। वैसे जो लिटरेचर जो पार्ट होता है उसमें हमें ऑप्शन दिया जाता है, इंग्लिश लेंगे, संस्कृत लेंगे, हिंदी लेंगे, तमिल लेंगे। जो लिटरेचर पार्ट है उसमें हमें ऑप्शन दिया जाता है। जो मेन सब्जेक्ट अच्छा, है एक वो चीज सारी जो इंग्लिश बहुत में। ज्यादा देखी गई है
वो ये कि इंडिया में आईटी और साइंस एजुकेशन पर बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है, इसके पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे रीजन है जो चाइना से हमारी बढ़ती राइवलरी है। तो ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है चाइना से कॉम्पीट करना चाहती है, और ये तभी हो सकता है जब हम हमारे साइंस और टेक फील्ड को बूस्ट करें। तो उसके लिए हमें ग्राउंड लेवल से ही काम करना पड़ेगा, और वही हो रहा है। अच्छा, मुझे ये सोचकर बड़ी हैरानी हो रही है, मुझे बड़ा शॉक लग रहा है। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं 12th स्टैंडर्ड के बच्चे से ही बात कर रही हूँ। आप माशाल्लाह जितनी समझदार बातें कर रहे हैं, जिस तरह आप हिस्ट्री को ब्रीफ कर रहे हैं, सीरियसली आई एम शॉक कि जब मैं 12th स्टैंडर्ड में थी तो शायद मुझे ये बातें पता भी नहीं थी जो आप बता रहे हैं। मैम, मैं वो यूट्यूब पे वर्ल्ड अफेयर प्रशांत धवन सर है, उन्हें फॉलो करता हूँ, और खान सर, तो ऐसे कुछ ज्ञान आ जाता है। हम्म। अच्छा, अगर हम कंपैरिजन करें इंडिया और पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम का, तो आप मेजर फर्क क्या देखते हैं दोनों के एजुकेशन सिस्टम में? फर्क किस चीज से, कौन से फील्ड में फर्क जैसे? एजुकेशन एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम ऑफ कोर्स इंडिया का ज्यादा बेहतर है पाकिस्तान से। ये बात तो लेकिन मुझे इंडिया पता है कि में इंडिया का एजुकेशन सिस्टम पाकिस्तान से बहुत बेहतर है। मैं फर्क की बात कर रही हूँ कि बड़ा जंप क्या है, फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है दोनों में? क्या वजह है कि इंडिया का फर्क देख एजुकेशन सिस्टम इतना बेहतर है और पाकिस्तान का इतना बोसीदा? फर्क साइंस और टेक का है, जो हमारे इंडिया में बूस्ट हो रहा है। लेकिन आपके पाकिस्तान में अभी भी वो रूडिमेंट्री जो सिस्टम चला आ रहा है, वही अभी तक चल रहा है। जो रूडिमेंट्री सेंस है, जो ह्यूमर है आपके टेक्स्ट बुक्स में, और वो टीचिंग स्टाइल में, वो आपके जो जो यूथ है उसको आगे नहीं बढ़ने दे रहा, बस ये कॉन्फ्लिक्ट्स में फंसाए रख रहा है। जबकि हमारा अपॉर्चुनिटीज देता है, जॉब्स देता है, और आगे बढ़ने के लिए वेज देता है, पाथ्स देता है। नो डाउट, इसमें तो कोई शक नहीं है कि गवर्नमेंट जो आप लोगों की है वो यूथ को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है हर लिहाज से। आईटी हो, साइंस हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो। और डेफिनेटली पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो उस तरह से यूथ को जो है वो सपोर्ट नहीं किया जाता। इवन कि अगर हम बात करें यहाँ पे एजुकेशन की, तो यहाँ पे बहुत जो कम है अच्छे सरकारी स्कूल या सरकारी जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं। बाकी जितना भी बच्चे ने पढ़ना होता है वो अपनी मदद आपके तहत या फैमिली के सपोर्ट के साथ, गवर्नमेंट की तरफ से उस तरह से सपोर्ट नहीं किया जाता। अच्छा, मुझे बताएं कि जब आप देखते हैं, सुनते हैं कि इंडिया के जो बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा नफरत करते हैं इंडिया से और इंडिया के बारे में बहुत नेगेटिव बातें करते हैं, तो उस वक्त आप पर क्या गुजरती है? देखिए, उन्हें अंधेरे में रखा जाता है, दे आर केप्ट इन डार्क। उन्हें असली इंफॉर्मेशन नहीं है दोनों देशों के रिलेशन के बारे में। दोनों देशों के जो जो इंडिपेंडेंस से पहले भी जो रिलेशन थे, जैसे कि मोहम्मद अली जिन्ना और वो ब्रिटिश लॉर्ड माउंटबेटन, उनके बीच में क्या टॉक्स हुए, इनका उन्हें कोई नॉलेज नहीं है। इंडिपेंडेंस के बाद हमारे बीच में क्या हुआ, उसका कोई नॉलेज नहीं है। तो वो जो भी बोलते हैं वो बस रिलीजियस माइंडसेट से बोलते हैं। क्योंकि उन्हें ये कुछ बताया ही नहीं गया, कुछ सिखाया ही नहीं गया। और डेफिनेटली पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो डेफिनेटली मजहब पर जो है वो ज्यादा फोकस किया जाता है। अच्छा, आप मुझे दिखाएंगे कि आपको 12th स्टैंडर्ड में कौन कौन सी बुक पढ़ाई जा रही है, कौन कौन से सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं? अभी तो मेरे पास 11th क्लास में मैंने लिबरल आर्ट्स और अप्लाइड मैथ सब्जेक्ट लिया था। वैसे तो मैं आपको अपनी बुक्स दिखाता हूँ एक बार। कोई मसला नहीं है, टेक योर टाइम। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं इस वक्त हमारे साथ ताज प्रताप सिंह राठौर मौजूद हैं, जो कि 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं और बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। आज हम इनसे बात कर रहे हैं कि इंडिया के बच्चों को जो है वो पाकिस्तान के बारे में क्या पढ़ाया जाता है, क्या सिखाया जाता है। आई एम रियली शॉक कि उन्होंने कहा कि हमें पाकिस्तान से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, कोई सरोकार नहीं, क्योंकि हमारे पास जानने के लिए, पढ़ने के लिए, समझने के लिए और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसलिए पाकिस्तान क्या सोचता है, पाकिस्तान क्या समझता है या हमारे बारे में क्या राय रखता है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अभी मैं इनसे बात कर रही हूँ, ये अपनी बुक्स लेने के लिए गए और हमें पता चलेगा आज कि इन्हें 12th स्टैंडर्ड में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं। देन हम कंपैरिजन कर सकेंगे पाकिस्तान के 12th स्टैंडर्ड में क्या पढ़ाया जा रहा है और
इंडिया में 12th स्टैंडर्ड के बच्चे को क्या सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं? तो ये देख सकते हैं, ये मेरी मैथ्स की बुक है, टेक्स्ट ओके, बुक फॉर क्लास 12। तो ये सब आप देख सकते हैं, ये भी सब इंग्लिश में है। जबरदस्त। और ये मेरी इकोनॉमिक्स की है, ये भी सही। पूरी इंग्लिश में है, आप देख सकते हैं। डन। आप शुरू से ही इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं? हाँ, मैं शुरू से ही आर्मी पब्लिक स्कूल में पढ़ रहा हूँ। पहले मैं आर्मी पब्लिक स्कूल पुणे, फिर मैं आर्मी पब्लिक स्कूल चेन्नई, फिर आर्मी पब्लिक स्कूल दानापुर पटना, और अभी मैं आर्मी पब्लिक स्कूल जयपुर में हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं उसमें बेहतरी आनी चाहिए? बिल्कुल आनी चाहिए। क्यों? बेहतरी क्या, हम तो अखंड भारत बनाएंगे तो वो बेहतरी अपने आप आ जाएगी। अखंड भारत, इसके बारे में बताइएगा। ये लफ्ज बहुत ज्यादा सुनने में आया है। अखंड भारत से क्या मुराद है? ये अखंड भारत, ये पुरानी जो जो इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट था उसको कंबाइन करके जो एक बिगर नेशन का आइडिया है, उसे अखंड भारत कहते हैं, जिसमें यानी आप अफगानिस्तान से लेके इंडिया में म्यांमार मर्ज तक जितने करके भी देश आते अखंड हैं। भारत बनाना चाह रहे हैं? हाँ, उसमें टाइम लगेगा लेकिन बन जाएगा। अच्छा, बड़ी उम्मीद है आपको कि ऐसा होगा। होगा होगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब तक ये नहीं होता, चले ये फ्यूचर की बातें, ये वक्त ही बताएगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। मुझे बताएं कि क्या आपको लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए? हाँ, जब तक ये नहीं होता तब तक ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए, क्योंकि जो ट्रेड है, जो इकोनॉमी है, जो फॉरेन जो लोगों का मूवमेंट है वो इंक्रीज होगा, जिससे दोनों देशों की जो पॉपुलेशन होती है उसे फायदा होगा। और इसमें मेरा ख्याल है ज्यादा फायदा तो पाकिस्तान का ही है। जी। और अच्छा, जो एंड पे हमारा जो जो लोग एंड पे इस वक्त आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगे इंडिया और पाकिस्तान दोनों साइड से? दोनों साइड से वही पीस, जो हमारे जयशंकर जी ने कहा था, पीस, डायलॉग और डिप्लोमेसी। तेज प्रताप सिंह राठौर, बहुत शुक्रिया कि आपने इतना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। और वो लोग जो आपको देख रहे हैं, तो जी वीडियो ही खत्म। भाई बच्चों, सबसे पहले उस बच्चे की पॉजिटिव सोच और उधर की टेक्स्ट बुक में पढ़ाए जाने अच्छे मवाद, नफरत ना फैलाने वाले मवाद को नहीं दाखिल किया गया। उधर की अच्छी गवर्नमेंट, अच्छी बुक्स, अच्छी बच्चे की सोच पर एक मरतबा क्लैपिंग कर रहे उनको। भाई उनको अब आपने खुद सुन देख लिया, उसने अपनी मुताले पाकिस्तान कहते हैं ना, समझ किस्म की उसने अपनी स्टडी की, इंडियन स्टडी की बुक दिखा दी, जो पॉलिटिकल साइंस या जिस कहते हैं पॉलिटिकल जो कहते हैं, उसमें हिस्ट्री वगैरह थी। उसमें कहीं भी ये उस बच्चे ने नहीं कहा कि हमें ये सिखाया गया कि मुसलमान धोखा देता है, मुसलमान कभी भी आपका सगा नहीं है, मुसलमान कभी भी आपका साथ नहीं देगा, या मुसलमान आपको कभी भी अपना दोस्त नहीं मानना चाहिए। वो कह रहे थे कि इस तरह का कोई भी कंटेंट हमारी बुक में शामिल नहीं है। और बांग्लादेश की वार, पाकिस्तान की वॉर्स के बारे में बताया गया। और सबसे बड़ी बात, उनके जो फ्रंट पेज थे, पहले एक दो पेज पर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के जो थे, अपनी तकरीर थी वो लिखी हुई थी, जो कि 1948 के पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ उसके बाद की जो तकरीर थी, उस बच्चे ने पढ़ कर सुनाया। उसके मुताबिक यह है कि पाकिस्तान हो, इंडिया हो, स्पेशली पाकिस्तान के बारे में कायद-ए-आज़म ने कहा था कि यहाँ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। आप अगर मुसलमान हैं तो उसमें पठान है, पंजाबी हैं, सिंधी हैं, बलोची हैं, लेकिन पाकिस्तानी हैं और बाद में मुसलमान हैं। इस तरह होगा कि अगर आप इधर हिंदू हैं तो आप फिर आपकी जात पात बाद में है, पहले आप पाकिस्तानी हैं। ऐसे ही होना चाहिए। जिस ये भी मैं बात करना चाहता हूँ कि वो एक तरक्की याफ्ता मुल्क से काफी आगे हैं, तो फिर भी उनकी सोच यही है कि हम जो है इकट्ठे हो जाएं, तो हम पीस कर लें। अब हमारे मुल्क में इतनी गुर्बत है, हम फिर भी नहीं सीख रहे। तो हमारी जो किताबों में सिखाया जाता है वो तो नेगेटिव ही बताया जाता है इंडिया के बारे में। बिल्कुल।
कि अभी जो उन्होंने स्पीच लिखी हुई थी मोहम्मद अली जिन्ना की, तो हमारी किताबों में यही होता है कि मोदी ने ये कर दिया, फलाने ने ये कर दिया, ढिमकाने ने ये कर दिया। जी असलम भाई, अच्छा जो है ना उनके पहले मोदी दूसरे कायद के साथ गांधी जी ने जब तहरीक खिलाफत शुरू हुई थी ना, तो उन्होंने साथ दिया था मुसलमानों का। उनकी अच्छाई हमारी किताबों में वही लिखी हुई है, जहाँ पर वो अच्छाई करते हैं उनकी लिखी होती है। लेकिन ये बुरी भाई ज्यादा ना अच्छाई दिखानी चाहिए, ना कि बुराई। अब जो हमारी जो नई जनरेशन है उनको अगर बताएं कि इस बारे में जो पीछे माजी में हो चुका है, तो उनमें जहर ही होगा ना भरेगा, तो आगे वो जहर ही बोलेंगे। भाई असलम भाई जी, मैं यही कहूंगा कि उन्होंने कायद-ए-आज़म तो लीडर तो हमारे ही थे, अच्छे थे, लेकिन देख ले उनकी जो अच्छी बात थी ना, अच्छी स्पीच थी, वो उन्होंने अपनी किताबों में कोड की हुई है। ठीक है, इसको बोलते हैं कि एक अच्छे लीडर की अच्छी जो बातें हैं ना, वो फॉलो करनी चाहिए, चाहे वो बच्चों को सिखानी चाहिए, चाहे वो किसी भी मजहब, चाहे आप क्या मुखालिफ कंट्री का। बिल्कुल ऐसे ही है। जी इमरान भाई, मैं भी उस बच्चे की तारीफ ही करूंगा जिसने बुक दिखाई और कायद-ए-आज़म की तारीफ की, लिखी हुई तकरीर वो भी दिखाई। और उधर ये सिखाया जाता है कि भाई नफरत नहीं फैलानी, मोहब्बत फैलानी है, मोहब्बत है। उनके मुसलमान के लीडरान के बारे में कोई गलत बात उधर नहीं लिखी। वॉच के बारे में ये अगर तरीक उठाएं, न्यूट्रल को मीडिया देखे या न्यूट्रल को मवाद देखे, तो आपको सही वाज़ेह हो जाएगा। खुद गूगल भी कर लीजिएगा, अगर मेरी बातों पर यकीन है कि जब भी वॉर शुरू हुई है मैक्सिमम मरतबा पाकिस्तान ने शुरू की है। तला बेटा, आप क्या कहना चाहेंगे उस बुक के बारे में, उस बच्चे की सोच के बारे में? वो जो उसकी सोच है कि पीस होना चाहिए, आप क्या कहना चाहिए, होना चाहिए? मुझे तो बहुत अच्छा लगा जो उन्होंने ना मोहम्मद अली जिन्ना की फोटो लगाई हुई है, वो भी अपनी इंडिया की बुक। हाँ जी, साथ स्पीच भी लिखी है। स्पीच भी कौन सी? जो पॉजिटिव है, नेगेटिव स्पीच कोई भी लफ्ज इसी वजह से तो उन्होंने उधर वहां पे वो स्पीच डाली हुई है ना भाई, उनके पॉजिटिव मैसेजेस तमाम मिनॉरिटीज को, बच्चों को भी अच्छा मुसलमानों, हिंदू, सिख, ईसाई जो भी हो, उनको पूरे हकूक मिलने चाहिए, चाहे इंडिया हो चाहे पाकिस्तान हो। जी बेटा, सवाल का जवाब भी बहुत अच्छा दिया था। वो लड़की ने पूछा था, उसने फटाफट बता दिया था ये इसका जवाब। मैं तो उसकी तारीफ करता रहूंगा। जी अलीशर बेटा। जी मैं सर यही कहना चाहता हूँ जो उसने बुक पर अपनी कायद-ए-आज़म की पिक्चर दिखाई है ना, जी वो मुझे बहुत अच्छी लगी। पिक्चर दिखाई और तकरीर जो है, और अंत में जो बच्चे ने बातें की कि हमें नफरत नहीं सिखाई जाती, हमारी बुक्स में ये मवाद नहीं डाला जाता, ऐसे ही है ना? जी सर, जी अब्दुल सुभान कुछ कहना चाहेंगे कि अभी चले कोई बात नहीं, अभी आप नए हैं, कोई बात नहीं करें, ऐसी बात है। बात यह है कि हमें भी अब कंपेन शुरू करनी चाहिए जो मवाद नफरत सिखाता है, चाहे पाकिस्तान की किसी भी बुक में है, वो खत्म होना चाहिए। खत्म होना चाहिए बच्चों को, नहीं जोड़ दो, खोल दो। अच्छा बच्चों को याद होगा, मैं तो भूल गया था। अच्छा बात यह है बच्चों कि हमारे यहाँ अब ये कंपेन होनी चाहिए कि जो भी चीज़ें नफरत फैलाती हैं, चाहे वो मीडिया है, चाहे वो बुक्स हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ है, उसको नफरत फैलाने वाला जो मवाद है अपनी टेक्स्ट बुक से निकाल देना चाहिए। और उस जगह पर गांधी जी है या उनके जो कोई अच्छे लीडरान, उन्होंने मुसलमानों को, आप देखें रहमतुल्लाह जिस तरह बात की कि तरीके खिलाफत में गांधी जी ने हमारा साथ दिया था, तो ये बात सच है, लिखा हुआ मैंने भी पढ़ा। और ये इस तरह की बातें हैं जिस तरह ये दोनों देश करीब है और नफरतें कम है। तो यही मेरे यहाँ भी यही बच्चों ने भी यही कहा, बच्चों नफरतें खत्म होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए। पॉजिटिव पैगाम पहुंचना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये रिएक्शन, ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो पूरे इंडिया में शेयर कर दें, फैला दें। तो मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत।